Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ben Ajatif and I am a level 1 student at Hans Place Ahmad campus. So viewers, as you know, I will come with a new interview. So today guest is Rabia ma'am. So first of all, introduce yourself. My name is Rabia Tokir and I am a teacher trainer and a facilitator at Rehan School Effort 4 Campus Islamabad. ओके ग्रेट। सो मैम आप मुझे ये बताएं कि आपका रिहान स्कूल एकेडमी का किस तरह पता चला और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने इधर से क्या क्या सीखा है अभी तक। अच्छा, रेहान स्कूल एफर्ट 4 कैंपस के एक्चुअली मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ ने बताया था। ठीक है, वो कराची में होते थे और उनके 2 बच्चे बाराको कैंपस में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, वो लेवल 1 पे है। तो उनके थ्रू हमें पता चला था कि यहाँ इस्लामाबाद में भी एक ब्रांच खुल रही है, तो आप वहाँ जाएं, वहाँ पता करें, अपने बेटे का एडमिशन करवाएं। एक्चुअली मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाने यहाँ पर आई थी, तो फिर मैंने उनके साथ साथ अपना भी जो है वो यहाँ पे एडमिशन करवा लिया। ओके, तो आप हमें बता सकती हैं क्या आपके कितने बच्चे हैं जो रिहान एकेडमी में पढ़ रहे हैं और आपने उनके अंदर क्या क्या चेंजेस देखी जब आपने इन्हें ज्वाइन अच्छा, करवाया। हाँ ठीक है। मेरा एक बेटा जो है वो यहाँ पर अभी फिल फॉल जो है वो यहाँ पर पढ़ रहा है। ठीक है, और मैंने इससे पहले ओबियसली उसने कभी लैपटॉप हमारे घर में उसका यूज़ नहीं था, ना मेरा यूज़ था। तो उसने फर्स्ट टाइम उसने भी लैपटॉप अपने हाथों में पकड़ा और उसका यूज़ किया, और मैंने भी फर्स्ट टाइम लैपटॉप को पकड़ा और उसका यूज़ किया। और ऑब्वियसली हमें यहाँ पे आने के बाद ही जदीद टेक्नोलॉजी का पता चला कि ये चीज़ें करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, इनको ये करना चाहिए, इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। सब न्यू था। ओके, तो मेरा आपसे मैम अगला सवाल ये होगा कि रेहान एकेडमी में अभी तक आपने क्या क्या सीखा और आपने मतलब अपनी जो कॉन्फिडेंस आपका जैसे बिल्ड हुआ, तो ये किन कौन से टास्क से बिल्ड हुआ और किस तरह आपको हेल्प मिली। ऑब्वियसली जब आप ये इंटरव्यूज़ करते हैं और आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग की तो मैं इतनी कंफ्यूज, इतनी शाय थी कि मैंने मेरे ख्याल से कोई 20 से 25 टेक तो लिए होंगे उसको करने के लिए, जस्ट 10 मिनट की वीडियो शूट करने के लिए। तो अब मैं कॉन्फिडेंटली उसको एकदम से शूट कर लेती हूँ और कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू कर लेती हूँ, पोस्ट कर लेती हूँ। ये सारा कुछ मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपका मेरे ख्याल से इससे बहुत बिल्ड हो जाता है। आप बहुत शाय पर्सन भी अपने आप को एकदम से कॉन्फिडेंट फील करने लग जाता है। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैम आप उधर फैसिलिटेटर हैं रेहान एकेडमी एफेट में, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका फैसिलिटेटर बनना और आपका किसी स्टूडेंट को डील करना या उन्हें समझाना, तो ये आपका कैसा एक्सपीरियंस है। इससे भी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। ऑब्वियसली जब आप अपने लैपटॉप को टच कर रहे होते हैं, आप अपने काम पे फोकस कर रहे होते हैं, तो सिर्फ आपको लगता है आपको आता है। लेकिन जब आप किसी को सिखा रहे होते हैं ना, तो मेरे ख्याल एक्चुअली वो आप सीख रहे होते हैं, वो आपका टीचिंग मेथड होता है जो आप सीख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से जब सिखाने का अमल आता है ना, जब बता रहे होते हैं यहाँ जाएं, ये करें, वो करें, तो मुझे लगता है ये यहाँ से मैं ज़्यादा सीख रही हूँ। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया मैम। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि जैसे कि आप फैसिलिटेटर बनी, तो आपको इनमें शुरू में क्या क्या मुश्किलात आई। डे फर्स्ट में तो मैंने बताया, जैसे मैंने तो कभी लैपटॉप नहीं पकड़ा था, नहीं उसको किया था। तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो बहुत 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 मुश्किल था, और मुझे तो शायद लगता था मैं सीख ही नहीं पाऊंगी, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, कुछ मैं नहीं कर सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही बात, मैंने 1.5 मंथ में खुद भी किया और दूसरे बच्चों को भी जैसे कि अब करवा लेती हूँ। तो बच्चों को सिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन बच्चे भी सीख जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैं नहीं सीख मुझे लग रहा था मैं नहीं सीख पाऊंगी, लेकिन हर बच्चा, हर बड़ा सीख जाता है, लेकिन टाइम टू टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। जी बिल्कुल मैम। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, जैसे आपने एकेडमी में देखा होगा और जैसे मेरा भी है, एक स्किल वाला है, एक हमें वाला दिया गया है। तो आपका इसके बारे में क्या कंसेप्ट है और आपको इसके बारे में मतलब क्या समझ आई कि वाला हम क्यों रखते हैं और ये वाला कंसेप्ट आपको कैसा लगा।
ऑब्वियसली जब इंसान मेरे ख्याल से तो ये है कि जब जो इस फील्ड में मेरा ख्याल बहुत जो प्रैक्टिस कर लेता है या जो इस फील्ड में बहुत आगे जाता है, जो इस फील्ड में बहुत दिल लगा के काम करता है, तो मेरे ख्याल से उनके साथ ही वाला लगता है। जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, मज़ीद फर्दर आगे टीम, आगे लीडर्स बनाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है और उनके साथ ही ये लगना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो आपका तो जैसे है अब आप आगे जॉइन रखेंगी, तो आपका क्या इरादा है कि आपने कौन-सा वाला रखना है? आपका किसमें एक्चुअली ज़्यादा इंटरेस्ट है एक्चुअली जो आप इसमें एक्चुअली वाला में चेंज करना चाहते हैं? मेरे साथ एक्चुअली लगा है अभी रिसेंटली मेंटोर, राबिया मेंटोर वाली। ओके, तो अब हमें ये बता सकते हैं कि मेंटोर क्या है? मतलब आपने कुछ तो जाना होगा इसके बारे में। अच्छा, मेराज मेंटोर एक्चुअली होता है जो कि पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने वाले होते हैं, ठीक है। लाइक मैं भी जिस तरह चाहती हूँ मेरी पर्सनैलिटी इन्हेंस हुई है, मैं लोगों को बता सकती हूँ, बयान कर सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं चाहती हूँ कि आगे बच्चे भी बहुत शार्प, बहुत अच्छे, ब्राइट फ्यूचर उनका निकले आगे से, जो यहाँ जाएँ आ रहे हैं वो एटलीस्ट बहुत अच्छा सीख कर जाएँ, बहुत अच्छे जब वो यहाँ से जाएँ तो बताएँ हमने F4 कैंपस इस्लामाबाद से जो है ये कोर्स किया, हमने वहाँ से सीखा, वहाँ ये वाले सिखाने वाले थे, वहाँ ये मेंटोर्स थे हमारे। सो दिस दिस इज ये रीजन। तो ये तो बहुत अच्छा रीज़न है आपका कि आप जैसे आपने खुद ही बताया कि पहले ये लग रहा था कि आप नहीं कर पाएँगे। मगर आप देखें अब आपने अपना वाला भी सिलेक्ट किया, आप इस पे काम कर रही हैं। तो इसी तरह आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके अपने बच्चे हैं, उन्हें भी इसी तरह चाहती हैं। तो जी। ये बहुत अच्छा वाला आपने सिलेक्ट किया। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे अपनी जो F8 अकेडमी है उसकी डेली रूटीन और टाइमिंग बता दें कि आप किस-किस टाइम अवेलेबल होती हैं और किस तरह मतलब आप फैसिलिटेट करती हैं? अच्छा, मेराज मैं सुबह यहाँ 8:15 पर आ जाती हूँ, 8 o'clock हमारा टाइम होता है और कैब करवाते करवाते हम लोग पूरे 15 मिनट लगते हैं घर से आने में। तो मैं 8:15 बजे यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ पर हम फुल डे रहते हैं 5 बजे तक। फुल डे हमारा यहाँ पर होता है और यहाँ पे जाने के बाद मेरी खुद की एक एकेडमी है जो कि मैं घर पे रन करती हूँ और फिर मैं घर जाकर अपनी एकेडमी रन करती हूँ, उसको ऑलमोस्ट रात 7 बजे तक मैं उसको चलाती हूँ एंड देन ऑनवर्ड आगे सारे काम हमारे चलते हैं घर के। ओके, ग्रेट। तो आपने बताया कि आप अकेडमी और जो रेहान F8 अकेडमी है, उसे दोनों को जॉइन करी हैं। तो जो दूसरी अकेडमी है, तो उसमें मतलब आपको उसमें कैसा आपकी चेंजेस आई जब आपने F8 अकेडमी जॉइन किया? जैसे आपने बताया कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्ड हो गया। अच्छा, मेरी एकेडमी एक्चुअली टीचिंग से रिलेट है। मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ पिछले ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से। मेरी खुद की एकेडमी है घर पर और मैं ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से खुद का चला रही हूँ उस एकेडमी को। तो मतलब ये होता है काट तो मेरा ये होता है कि पहले भी मैं पेरेंट्स डील करती थी पेरेंट्स के साथ, जैसे कि आपके घर में कोई आता है और कहता है कि जी हमें अपने बच्चे को यहाँ इस एकेडमी में डालना है, तो हम क्या, मैं उसकी खुद ऑनर हूँ, उस एकेडमी की खुद ऑनर हूँ, तो मुझे उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि यहाँ कैसा पढ़ाऊँगी, क्या करूँगी, बच्चे को कैसा सिखाऊँगी। और लास्ट ईयर जब उनका वो ईयर ख़त्म होगा तो मैं उनको कैसा रिजल्ट दूँगी। तो ये सब चीज़ें तो मुझ में ऑलरेडी थी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया मैं थोड़ी सी वही बात, आप घर के कमरे में जो एकेडमी खोलते हैं और जब बाहर निकल के एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, ग्रेट मैम। सो आप मुझे ये बता सकती हैं कि मतलब आप उस अकेडमी में सिखा क्या रही हैं? और इसकी मतलब स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, तो किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं आपके पास? अच्छा, हमारे पास अभी जैसे कि रेहान एकेडमी में सब ऑब्वियसली एआई, कैनवा पे, कोडिंग पे सभी काम कर रहे होते हैं। तो जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो हमारे पास एक बुक है ACCL की, तो हमारे पास जो स्टोरी पोस्ट वगैरह होती है हम उनको बताते हैं, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लगाना बताते हैं, हैशटैग लगाना बताते हैं उनको। जो चीज़ें बुक से रिलेटेड होती हैं हम वही टास्क उनको डेली बेसिस पे करवाते हैं, फिर उनको साइन अप भी करते हैं कि बच्चा कोई भी चीज़ जो है वो स्किप करके ना जाए। उनके जाने से पहले भी इवन दो कि उनके टास्क चेक करती हूँ कि कोई बच्चा गलत नहीं करके जाए, ताकि उसका रिजेक्ट ना हो, उसकी मेहनत वेस्ट ना जाए, वो यहीं पे उसको ठीक करके जाए अपने घर, ताकि वो नेक्स्ट डे वही मिस्टेक्स ना करे।
ओके, तो आप मुझे ये बताएँ जैसे आप पेरेंट्स को डील वगैरह करती हैं, तो इसमें आपने क्या सीखा कि आपने किस तरह डील करना है? और जैसे आपने की 2 अकेडमी है, एक घर की और एक आपकी जो एफेड है, तो इसमें आप पेरेंट्स में आपने मतलब क्या क्वालिटीज़ देखी कि आपने वो अपने कैसे समझा सकती हैं ज़्यादा? पेरेंट्स को डील करना मेरे ख्याल से ना मैंने जो देखा वो बहुत पैशन पेरेंट्स खुद बहुत पैशनेट हैं अपने बच्चों को लेकर। वो एआई सिखाना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को कुछ करवाना चाहते हैं। हमें मुझे तो ऐसे लगता है हम उन्हें खुद कुछ नहीं समझाते, वो हमें आगे कहते हैं हम चाहते हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है पेरेंट्स के लिए भी, मतलब वो समझ गए हैं, वो समझ गए हैं कि एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। कुछ हो सकता है, कुछ को हमें बताना पड़ता है, कुछ को गाइड करना पड़ता है, लेकिन जो रिहान एकेडमी एफर्ट 4 कैंपस इस्लामाबाद में आते हैं वो तो बहुत दूर दूर से आते हैं। और हम जब उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ तक कैसे आए, वो कहते हैं हम तो रिहान अल्लाह वाले को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, हम उनकी वीडियोस देखते हैं, हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जो है वो डॉलर्स कमाएं, अर्निंग करें, कुछ करें, अपनी स्टडी का ही एटलीस्ट खर्चा उठा लें। मैं तो खुश होती हूँ जब पेरेंट्स को इस तरह देखती हूँ कि वो आज अपने बच्चों को स्किल्स की तरफ ला रहे हैं, जबकि हमारे टाइम में शायद ऐसा नहीं था। जी, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएँ कि इधर जो आपने अभी तक स्किल सीखी हैं, उन पे आपको मतलब कितनी महारत है उन पे? कि आपने कौन-कौन सी स्किल सीखी और आपकी कोई ऐसी स्किल जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? मुझे एक्चुअली टेडेक्स टॉक करना पसंद है और इंटरव्यूज़ लेना भी पसंद है। जैसे कि लोगों को आप एक्सप्लोर करते हैं उनके बारे में, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आप बहुत खुद से कर रहे होते हैं, आप खुद पूछ रहे होते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड होता है, आपका नॉलेज बिल्ड होता है। तो ये मेरे फेवरेट है। ठीक, तो आप मुझे ये बताएँ कि अभी तक आपने कितने इंटरव्यूज़ लिए हैं बंदों से? और पहले अभी इंटरव्यू में आपका कैसा एक्सपीरियंस था? उम, पहले इंटरव्यू में मेरा अच्छा था, ठीक था, अच्छा था, लेकिन अभी मैंने बहुत कम किए हैं क्योंकि इतना टाइम, क्योंकि मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा काम करना पड़ता है, हमें स्टूडेंट को फैसिलिटेट भी करना पड़ता है, तो उसके साथ थोड़े टास्क मेरे थोड़े रह जाती हैं, लेकिन करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अभी मैंने तो अभी तक मैंने किए, मुझे तो अच्छा लगा। जी, ग्रेट। तो मैम मुझे ये बताएँ कि जो फैसिलिटेट करती हैं आप बच्चों को, तो उसमें सबसे मुश्किल क्या चीज़ होती है? मतलब किसी बच्चे को क्या नहीं समझ आ रही होती, तो जो आपको भी मतलब उसमें थोड़ी मुश्किलात आती हैं? अच्छा, मुझे ऐसे लगता है जब बच्चों को हम बता देते हैं, जब हम गाइड कर रहे होते हैं, तो कुछ-कुछ बच्चे जो होते हैं वो ना फिर भी कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। मतलब हम उन्हें बताते हैं कि अपना आपने टाइटल ऐसे लिखना है या हमारा पैटर्न ये है, एक पैटर्न हमने बनाया हुआ है, तो ये हमारा पैटर्न है, इसको फ़ॉलो करना है। मोस्टली बच्चों को जब हम बता भी देते हैं तो वो पैटर्न रॉन्ग पैटर्न साइड पर ही जाते हैं और उसको रॉन्ग ही वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बच्चों को गाइड करते हैं कि प्लीज़ अपना पैटर्न अच्छा रखें। जब कोई हमारी पोस्ट देखे, आपको कोई आपकी फेसबुक खोलता है और आपको देखता है आपने क्या क्या किया है, कौन सा काम किया है, और वो देखता है ये एक पैटर्न फॉलो किया हुआ है बच्चे ने, तो उसको अच्छा लगता है, कोई देखने वाले को अच्छा लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, ज़्यादा करने के चक्कर में और आगे जाने के चक्कर में वो रॉन्ग पैटर्न जो होते हैं वो इंक्लूड करके चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें, मुझे ऐसे लगता है, थोड़े दिन से यही बताने और समझाने में बच्चों को प्लीज़ काइंडली कम काम करें, अच्छा काम करें, ताकि आप आगे जा सकें, ना कि आप ज़्यादा करें और ख़राब करें। जी, बिल्कुल। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपके मैम जब आप अकेडमी को आपने जॉइन किया, तो आपके गोल और आपका जो मतलब देखने का नज़रिया था, वो किस तरह चेंज हुआ? ऑब्वियसली मुझे ऐसे लगता है कि मिराज, कि मैं वही बात, मैं घर में रहती थी और मुझे नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। मैं घर हाउस वूमन थी,
तो मुझे नहीं ऐसे मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि बाहर से आता है, कोई आता है, आपसे मिलता है, बात करता है, डिफरेंट डिफरेंट लोग आ रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बच्चे आ रहे हैं जो डिफरेंट मेंटेलिटी रखते हैं, जिनके डिफरेंट टास्क हैं, जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो ये करें, तो मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ। मतलब मेरे लिए मैं उनसे हर दिन कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, ये बंदा ऐसा है यार, ये इससे ये सीख रही हूँ, अच्छा ये चाहते हैं लोग। मतलब मैंने यहाँ 1 डेढ़ महीने में लोगों से सीखा है कि वो किस तरह की उनकी थिंकिंग है, वो क्या चाहते हैं, वो आगे जाना चाहते हैं, और मैं तो बस एक कमरे में थी, तो मेरे लिए तो ये सब डिफरेंट, सब सब न्यू है। जी, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया मैम। तो आप मुझे अपने एकेडमी से पहले वाली लाइफ के बारे में बताएं कि उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा गया और क्या-क्या मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी? अच्छा ठीक है। मैंने एक्चुअली मास्टर किया हुआ है हिस्ट्री में, ठीक है। और मेरी 2014 में जब शादी हुई तो वही बात, उसके बाद आपको पता है आप इतनी जल्दी नहीं जॉब कर सकते। पहले मैं जॉब करती थी, मैंने मल्टीपल स्कूल्स में जॉब की है, जिनमें अलाइड है, एजुकेटर्स हैं, समथिंग बड़े अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पे हम जॉब करते रहे, और वहाँ पर भी मेरी एक घर में एकेडमी थी। शादी के बाद मैंने कोई जॉब नहीं की, मतलब 11 साल मैं स्टिल एक घर पे रही हूँ। लेकिन मैंने एकेडमी फिर भी अपनी बचाई ताकि मैं अपनी क्वालिफिकेशन को ज़ाया नहीं करूँ, अपनी डिग्री वेस्ट नहीं जाने दूँ। तो मैंने घर पे 11 साल बच्चों को पढ़ाया, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे कुछ करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। सो 11 साल के बाद अब मैंने ये जॉब ज्वाइन की है, ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। ठीक, तो मेरा आपसे मैम अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे ये बताएँ कि आपको कौन-सी ऐसी चीज़ नज़र आई इसमें? जैसे आपने बताया कि आपके ब्रदर इन लॉ ने इसमें बताया, तो जब आपने विज़िट किया तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था जब आपने इस अकेडमी वगैरह के बारे में जाना, इसे विज़िट किया? अच्छा, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मैंने बताया मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाने आई थी। ऑब्वियसली आप इम्प्रेस होते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चे भी अर्न करें उस उम्र में, जिस उम्र में वो खेल कूद रहे हैं, और वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। स्टडी के साथ साथ वही बात, जब बच्चा मैट्रिक भी करेगा तो उसने वही बात कि वैसे ही किताबें पढ़ते पढ़ते मैट्रिक तक पहुंच जाना है, लेकिन अगर वो उसके साथ किताबें पढ़ते पढ़ते अगर स्किल्स भी ले ले तो ये उसका ही फायदा है। इन फ्यूचर वो आपको भी दुआएं देगा, हाँ भाई हमने वो टाइम ज़ाया नहीं किया, ग्राउंड में जाते और खेलते। मेरे हाथ में मैट्रिक करने तक कुछ ना कुछ उसके हाथ में एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंस मैंने उसके लिए भी किया, और ये मैंने जो डिसीजन उसके लिए लिया कि मुझे 3 साल एटलीस्ट उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ करवाना है इस फील्ड में। तो और अपने लिए भी ये डिसीजन लिया कि मुझे भी एटलीस्ट 3 साल जो है वो ये यहाँ पर स्टे करना है, 3-4 साल मुझे ये सब कुछ सीखना है, यहाँ पर आगे इस फील्ड में बहुत आगे तक जाना है, सब कुछ सीखने के लिए। ओके, तो मैम आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और इंशाल्लाह अल्लाह करे आप सब सीखें। तो मेरा आपसे अगला इंशाल्लाह। सवाल ये होगा कि आपने जब इस अकेडमी को जॉइन किया तो इसमें जो टाइम मैनेजमेंट की एक स्किल है, तो वो आपके अंदर कैसे डेवलप हुई? क्योंकि इसमें जो हर एक टास्क है और हर एक जो अपना काम है, वो अगर टाइम पे ना हो तो सब मतलब गड़बड़ हो जाती है। तो ये आपने टाइम मैनेज किस तरह किया? एक्चुअली हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स इसलिए भी लिए थी क्योंकि हमारे घर में एक्चुअली वाईफाई का इशू है। अभी हमने वाईफाई कनेक्ट नहीं किया, तो मेरे लिए तो थोड़े मुश्किल है ये टाइम गुजारना भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर भी करके जाना पड़ता है और ज़्यादा टाइम यहाँ रुकना पड़ता है ताकि मैं अपने टास्क भी कंप्लीट करवाऊँ, अपने स्टूडेंट के टास्क भी कंप्लीट करवाऊँ। और घर तो आपको जाकर मैनेज करना ही पड़ता है सारा कुछ। लेकिन मेरा होता है कि जो मेरे टास्क हैं मैं उनको अपनी मैनेजमेंट के साथ जो मुझे मिली हुई है उसके साथ, टीचिंग के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ और खुद के साथ, क्योंकि हमारे टास्क भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे, खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हम बच्चों को नहीं करवा सकते। तो मैं हर डे कुछ ना कुछ कर ही यहाँ जाती हूँ। एटलीस्ट अपने टास्क मुझे भी 2 करने हैं डे के, तो मैं अपने टास्क यहाँ से करके जाती हूँ। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आपके बच्चे भी इसमें हैं, तो वो कितने टास्क करते हैं और वो अपना मतलब आप उन्हें किस तरह मैनेज करती हैं? उन्हें किस तरह समझाती हैं कि अपना टाइम मैनेज करें? क्योंकि वो अभी मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ज़्यादा ध्यान होता है गेम्स और मतलब वीडियो रील्स वगैरह पे। तो आप उन्हें मतलब किस तरह करती हैं मैनेज कि वो मतलब अपना काम भी साथ करें और उनका गेमिंग टाइम भी हो?
अच्छा मिराज, एक्चुअली जो मेरे बच्चे हैं वो स्कूलिंग हैं उनकी साथ में, ठीक है। वो सुबह मॉर्निंग में मेरे साथ यहाँ पर आते हैं, और जो मेरा बड़ा बेटा है वो सुबह 8 से 10:30 की क्लास यहाँ पर लेता है 11 बजे तक, ठीक है। 11 बजे तक के बाद वो अपने स्कूल का होमवर्क करना या उसके एग्ज़ाम्स हैं, उसके बायो मंथली हैं, तो साथ साथ वो यहाँ पर पढ़ता है खुद से, ठीक है। उसके बाद उसकी स्कूल स्टार्ट हो जाता है 1 से 6 बजे तक। तो वो स्कूल में होते हैं 6 बजे के बाद, वही बात कि उनको इतना टाइम मिलता ही नहीं है। फिर आने के बाद वही बात, 1 घंटा हम फिर भी उनके लिए प्ले ग्राउंड है वहाँ पर वो खेलते हैं, और रात 7:30-8 बजे के बाद जो है वो 1 घंटा खेलने के बाद वो घर आते हैं, खाना खाते हैं, और बस फिर रात को फिर सोना, और डे रूटीन वाइज उनकी ये चलती रहती है। फिर सुबह 8:30 उठने के लिए उन्हें रात 9 बजे सोना पड़ता है। ओके मैम, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो आप हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट मैसेज देना चाहें? अच्छा, मेरा लास्ट मैसेज पेरेंट्स के लिए है कि जिस तरह मैं आपसे कह रही हूँ, एजुकेशन और स्किल्स दोनों इम्पॉर्टेंट है। अपने बच्चों को प्लीज़ काइंडली स्किल्स भी, अगर आपने स्कूल ही करवाया हुआ है तो प्लीज़ काइंडली स्किल्स भी सिखाएं, और अगर स्कूल नहीं जा रहे तो प्लीज़ एजुकेशन भी करवाएं। दोनों चीज़ें साथ लेकर चलें। पेरेंट्स सब कुछ कर सकते हैं, बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। आपके बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, हर बच्चा हर चीज़ कर सकता है, बस उसको थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। कि तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू राबिया मैम के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। पेरेंट्स को भी इन्होंने बहुत एक अच्छा मीनिंगफुल मैसेज दिया। तो मिलते हैं किसी और नए गेस्ट के साथ, किसी और नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।